अलाउद्दीन खिलजी, वास्तविक नाम अली गुशप 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। उसके समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए, उसने उसका भी डटकर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशाप था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर-ए-तुजुक का पद मिला। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मनिकपुर की सूबेदारी सौंप दी। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते समय अपने दो सैनिकों मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हूद द्वारा करवा दी। इस प्रकार उसने अपने सगे चाचा, जो उसे अपने औलाद की भांति प्रेम करता था, के साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लालमहल में अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को संपन्न करवाया। निर्माण कार्य अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा अथवा कुश्क-ए-शिकार का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसने सीरी के किले हजार खंभा महल का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेता था। शासन व्यवस्था राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। उसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यमन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग को भी अपने शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्यहित को सर्वोपरि माना। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। हिंदुओं के साथ व्यवहार अलाउद्दीन हिंदुओं के प्रति कभी भी निर्दयी नहीं था। वो प्रत्येक संभव प्रकार से उन्हें खुश करता था। बयाना का काजी हिंदुओं के प्रति नीति की व्याख्या करता था और अपने राज्य में अलाउद्दीन उसी का अनुसरण करता था। काजी के अनुसार उनको खिराज गुजार भेंट देने वाला कहा गया है और जब कभी माल विभाग का अधिकारी उनसे चांदी मांगे तो उन्हें बिना प्रश्न किए पूर्ण विनम्रता तथा सम्मान पूर्वक स्वर्ण उपस्थित करना चाहिए। विद्रोहों का दमन अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह हुए, जिनमें 1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह का दमन नुसरत खां ने किया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकत खां द्वारा किया गया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर प्राणघातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खां ने किया, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसका दमन सरकार हमीदुद्दीन ने किया। इस प्रकार इन सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए।
प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर अधिकार कर लगा दिया, जिससे उनके पास धन का अभाव हो गया। द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद, गुप्तचर अधिकारी एवं मुन्हिन, गुप्तचर की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों के आपस में मेल जोल, सार्वजनिक समारोहों एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान द्वारा लाए गए ये चारों अध्यादेश पूर्णतः सफल रहे। अलाउद्दीन ने खूंटों, मुकदमों आदि हिंदू लगान अधिकारियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर उनसे वार्षिक कर वसूला। गुजरात विजय 1298 ई में अलाउद्दीन ने उलूग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट कर्णदेव वाघेला और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ। राजा कर्ण ने पराजित होकर अपनी कर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी कर्ण की संपत्ति। युद्ध में विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ और कैम्बे तक आक्रमण किया। जैसलमेर विजय। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की। रणथंभौर विजय। रणथंभौर के शासक हम्मीर देव अपनी योग्यता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हम्मीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता मुहम्मद शाह एवं केहब को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, इसलिए भी अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था। अतः जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया। हम्मीर देव वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन ने रनमल और उसके साथियों का वध करवा दिया, जो हम्मीर देव से विश्वासघात करके उससे आ मिले थे। तारीख-ए-अलाई एवं हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर देव और उनके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन है। रणथंभौर युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हुई। हम्मीर रासों के अनुसार हम्मीर की रानी रंगदे के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर आग में कूदकर आत्महत्या किया तथा राजकुमारी देवल दे ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। चित्तौड़ आक्रमण एवं मेवाड़ विजय। मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए ये किला अलाउद्दीन की निगाह में चढ़ा हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने अमीर खुसरव के रानी शैबा और सुलेमान के प्रेम प्रसंग के उल्लेख आधार पर और पद्मावत की कथा के आधार पर चित्तौड़ पर न के आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी के अनूप सौंदर्य के प्रति उसके आकर्षण को ठहराया है। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। रावल रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया, ये चर्चा का विषय है। अधिकतर इतिहासकार पद्मिनी को काल्पनिक पात्र मानते हैं। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिज खां के नाम पर खिजराबाद रखा और खिज खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। इसी के साथ मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हुआ। कालांतर में दूसरी शाखा सिसोदिया वंश की थी, जिसके शासक राणा कहलाते थे। चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयत्न राजपूतों द्वारा जारी था। इसी बीच अलाउद्दीन ने खिज खां को वापस दिल्ली बुलाकर चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दी। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गुहिलौत राजवंश के हम्मीर देव ने मालदेव पर
आक्रमण कर 1321 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आजाद करवा लिया। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार फिर पूर्ण स्वतंत्र हो गया। मालवा विजय मालवा पर शासन करने वाला महलकदेव एवं उसका सेनापति हरनंद कोका प्रधान बहादुर योद्धा थे। 1305 ई में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइनुल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। दोनों पक्षों के संघर्ष में महलकदेव एवं उसका सेनापति हरनंद मारा गया। नवंबर 1305 में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि को जीतकर मालवा समेत दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 1308 ई में अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। वहां के परमार राजपूत शासक शीतलदेव ने कड़ा संघर्ष किया, परंतु अंततः वह मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का शासक नियुक्त किया गया। जालौर के शासक कान्हनदेव ने 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, पर धीरे धीरे उसने अपने को पुनः स्वतंत्र कर लिया। 1311 ई में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सुल्तान की सेना ने कान्हनदेव को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जालौर पर अधिकार के साथ ही अलाउद्दीन की राजस्थान विजय का कठिन कार्य पूरा हुआ। 1311 ई तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर एवं असम ही ऐसे भाग बचे थे जिन पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका था। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया। कान्हदेव प्रबंध के अनुसार कान्हदेव के पुत्र वीरमदेव का प्रेम अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से था, जो इस आक्रमण का मुख्य कारण था। दक्षिण विजय अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन दक्षिण भारत में सिर्फ 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। देवगिरी की यादव, दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के उद्देश्य के पीछे धन की चाह एवं विजय की लालसा थी। वो इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेजा था। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। मृत्यु जलोदर रोग से ग्रस्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किया और 5 जनवरी 1316 ई को इनकी मृत्यु हो गई। ये भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग कोढ़ हो गया था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहने लगा। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।